हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके एचपी सेट 2025। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है करवाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एचपी सेट को लेकर कि कब आपका एंट्रेंस होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी आपके एंट्रेंस की। जो भी फ्यूचर में जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएंगे, कुछ भी चेंजेस होंगे तो आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट्स दिए जाएंगे। ये एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है जहां पर भी एचपी सेट को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे फ्यूचर में तो आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, बात करेंगे आपके एडमिशन नोटिस के बारे में, ठीक है, जिसमें बताया गया होगा कि आपका एंट्रेंस कब होगा, डेट और टाइम बताई गई होगी। प्रोस्पेक्टस में आपको पूरा बताया गया होगा, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, कौन से कोर्सेज के लिए क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, वो आपको पूरा जो है वो प्रोस्पेक्टस में आएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ पर जाकर आप कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने एचपी सेट एंट्रेंस देना है और एडमिशन लेनी है तो कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरेंगे। तो ये है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिस, हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025, ठीक है। तो दोस्तों, जिन सेशन में ये है एकेडमिक सेशन 2025-26, जिन विद्यार्थियों ने एंट्रेंस देना है 2025 के लिए, उन एंट्रेंस की डेट्स, कोर्सेज की डेट, टाइम क्या है, सबका अलग अलग है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या रहेगा आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो कब तक भरे जाएंगे, 18/4/2025 तक भरे जाएंगे। यानी कि 18 अप्रैल 2025 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर इंक्रीज होती है, डेट बढ़ती है तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ कोर्सेज की, कि बीटेक वालों के लिए डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री वालों का जो भी एंट्रेंस होगा वो 10 मई को होगा, मॉर्निंग सेशन में होगा, 9 बजे से 12:15 बजे तक होगा, ठीक है। उसके बाद एमएससी फिजिक्स वालों ने, जिन्होंने एडमिशन लेनी है एमएससी फिजिक्स में और जिन्होंने एंट्रेंस देना है एचपी सेट, उनका भी 10 मई को होगा, वो भी मॉर्निंग में है, पर उनका जो टाइमिंग है वो 9 बजे से है 11 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे का है। उसके बाद एमबीए वाले, एमबीए टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट वाले, एमसीए वाले, बीएससी होटल मैनेजमेंट एंड सिटी वाले जो है वो कब होगा उनका पेपर होगा 10 मई को, पर जो इनकी टाइमिंग है वो होगी इवनिंग में। जो इनका सेशन है 2 बजे से है, सॉरी सेशन नहीं, इनका जो एंट्रेंस है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में है, 2 घंटे में है, ठीक है। 2 घंटे का इनका एग्जाम होगा, 2 बजे से 4 बजे के बीच में इवनिंग में। बाकी एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का जो रहेगा वो 11 मई को रहेगा, 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में। इवनिंग में सिर्फ एमबीए और एमसीए वालों का ही होगा, जो भी इसमें कोर्सेज दी गए उनका ही इवनिंग में एंट्रेंस होगा, बाकी सबके मॉर्निंग में होंगे। टाइम नोट कर लीजिए और आप अपना डेट नोट कर लीजिए कि कब होगा। अगर कोई चेंजेस होते हैं इन फ्यूचर, इसमें कोई भी अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग एंट्रेंस डेट और टाइम को लेकर, तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आप तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं आपके ब्रोशर के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन क्या रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आई सब कुछ आते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरह से दिखती है हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी गई है, आप आराम से खुद भी इस पीडीएफ को रीड कीजिएगा। ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इजीली इस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर नहीं मिलेगा तो वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप का बटन दिया गया होगा, तो वहाँ से जाकर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप वेबसाइट पे जाइए, चेकआउट कीजिए, लास्ट में जाकर व्हाट्सएप का बटन होगा तो वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ जो है वो रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कुछ इंडेक्स है जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसा सिलेबस रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस वगैरह सब कुछ क्या रहेगी, किन किन कोर्सेज के क्या रहेगा। तो आपने इस पीडीएफ को अच्छे से देखना है, अपने कोर्सेज को लेकर देखना है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेनी है, उसकी फ़ीस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ आपने इजीली देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है।
ये देखिए इम्पोर्टेंट्स है जो कि स्टार्ट डेट जो है वो हो चुकी है कि कब से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है एप्लीकेशन वो कब से भरे जा रहे हैं, वो 31 से भरे जा रहे हैं, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो है वो 18/4/2025 तक है, 18 अप्रैल को है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर डेट बढ़ती है तो भी आपको बताया जाएगा, पर आपने 18 अप्रैल से पहले जिन विद्यार्थियों ने एचपी सेट का एंट्रेंस देना है वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है। डेट और टाइम हमने अभी प्रीवियस में अभी नोटिस में आपको मैंने बताई, तो यहाँ पर वही है, ठीक है। बाकी ये देखिए टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, जब आपका जो एंट्रेंस होगा उसका रिजल्ट जो है ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये अभी फाइनल नहीं है, चेंज हो सकता है रिजल्ट की डेट। तो 21 को जो है वो बताया गया है कि 21/5 को है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो भी एंट्रेंस आपने दिए होंगे उन सभी के रिजल्ट जो है वो 21 को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये टेंटेटिव है, ये फ्यूचर्स की बातें हैं। अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक नई सीरीज़ मिलेगी हमारे एचपी सेट 2025 को लेकर, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे चैनल पर मिलते जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट के बाद कि क्या क्या होगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा क्या क्या रहेगा। तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन की हम बाद में बात करेंगे। ये काउंसलिंग के बारे में है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपने काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरनी है, ये देखिए सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस पार्ट 2, जो ये प्रोस्पेक्टस पार्ट 1 है, जो प्रोस्पेक्टस पार्ट 2 आएगा वो मई महीने में आएगा, ठीक है, टेंटेटिव है। उसके बाद एक मिनट मैं कलर यहाँ पे और ले लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन वो मई में ही भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूजी पीजी कोर्सेज के लिए भी काउंसलिंग एडमिशन जो भी रहेगा प्रोसेस वो जून में। और जो आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल बना है वो बना है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी जो क्लासेस हैं यूजी पीजी की दोनों के लिए वो शुरू हो जाएगी। अगर कोई डिले होता है, कोई अपडेट्स आता है, वो कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे यूट्यूब चैनल पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले आपका फोकस होना चाहिए एचपी सेट एंट्रेंस के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये वाली बात हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपने देखना नहीं, क्योंकि ये आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जिन्होंने देखना है वो देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कब क्लासेस रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके टेस्ट स्कीम। देखिए एंट्रेंस टेस्ट स्कीम, ठीक है, ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। आपका एग्जाम ऑफलाइन है, आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, जो भी आपने सेंटर भरे होंगे वहाँ पर आपका एंट्रेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर की जो होगी वो इंग्लिश में होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पैटर्न की हम जो बात करेंगे आपके, तो पैटर्न देखिए एक एक करके सबका पैटर्न हम आपको नहीं बता पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अगर हम एक एक करके लगे बताने तो रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यूजी कोर्सेज के लिए बीटेक और बी फार्मेसी के लिए एलोपैथी जो है उनका जो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, मार्क्स कैसे आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए हम थोड़ा सा अभी आपको बताते हैं कि फिजिक्स की वजह से बात करें हम, तो फिजिक्स में 20 सेक्शन है, जो 20 नंबर का आएगा। सेक्शन बी जो है वो 40 नंबर का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और टोटल सेक्शन ए 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा, और सेक्शन बी जो है वो 120 नंबर का होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे और 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इन कोर्सेज के लिए, बीटेक और बी फार्मेसी वालों के लिए। पर एक डिसएडवांटेज जो भी है वो है कि नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चंस गलत होता है तो -1 नंबर जो है वो आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। अनअटेम्प्टेड और अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड नो मार्क। जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होगा उसमें आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 0 नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं गिना जाएगा, कोई नंबर नहीं आपका नेगेटिव काटा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव तभी काटा जाएगा जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -1 लगेंगे, अगर कोई क्वेश्चन सही होता है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने क्वेश्चंस क्या रहेंगे वो अपने हिसाब से, आपने अपने कोर्सेज के हिसाब से, जिस भी एंट्रेंस की आप तैयारी करें वो अपने हिसाब से देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये जो है अगला वो है बीएससी वालों के लिए, HMN एंड सीटी वालों के लिए है ये प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एमसीए वालों के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए एमसीए, जिन्होंने एमसीए, एमबीए और एमबीए टूरिज्म होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेनी है, एंट्रेंस देना है, तो ये देखिए पहले तो इनको आएगा वर्बल एबिलिटी के, ठीक, सेक्शन ए जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का टोटल आएगा, यानी कि सेक्शन ए जो रहेगा वर्बल एबिलिटी वो आपको 100 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग जो रहेगा कंप्यूटर साइंस में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का टोटल आएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है। सेक्शन सी है
25 का ही रहेगा, 25 के ही क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। और 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का आएगा, ठीक है। अब ये टोटल जो बना वो बना आपका 300 में से आपका एग्जाम मतलब आपका स्कोर बनेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेंगे, यानी कि 2 घंटे का आपका इंटर टेस्ट होगा। पर एक बात, इसमें भी आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ दोस्तों, सही करने पे मिलेंगे आपको 4 नंबर, गलत कर दिया तो मिलेंगे -1 नंबर, यानी कि -1 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। आपके -1 नंबर जो है काट दिए जाएंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन एक गलत होता है। तो ये था MCA वालों का, MBA वालों का। अब आपने अपने कोर्सेज़ के हिसाब से, जिसमें कोर्सेज़ में आपने एडमिशन लेनी है, वो अपने हिसाब से आपने पैटर्न देख लेना है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या हिसाब है, नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। हम थोड़ा बहुत आपको सिलेबस बता देते हैं। तो उससे पहले हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है HP सेट को देने के लिए, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस क्राइटेरिया रहना पड़ता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन HP सेट 2025, बीटेक डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए जो है वो +2 पास होने चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारा है यार। ऑब्टेन एटलीस्ट 45 मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। 40 मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी वाले भी इन द अबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, ठीक है। और आपने क्या करना है कि जिन्होंने +2 बेस पे +2 के बाद जिन्होंने बीटेक में वो लेनी है, डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लेनी है, वो क्या क्या होना चाहिए, पास्ड होने चाहिए इन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये आपने अपने कोर्सेज़ के हिसाब से देख लेना है, रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। फॉर एग्जांपल हम MCA की बात करें, क्योंकि मैं भी एक MCA का ही स्टूडेंट हूँ। तो MCA के लिए आपने अगर एंट्रेंस भरना है HP सेट में, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पास्ट एनी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन की होगी आपने, जैसे कि BA, BTech, BSc, BCom, BA, BVoc, BCA, ठीक है, विद मैथमेटिक्स एट +2 लेवल एट ग्रेजुएशन लेवल, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए आपका, ठीक है। 50% एटलीस्ट मार्क्स बताए गए हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन बात क्या है, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ना ही ग्रेजुएशन में ना ही स्कूल में तो पढ़ा ही होगा 10th तक, पर उसके बाद अगर स्कूल में भी +1 +2 में अगर नहीं पढ़ा होगा, आर्ट्स रखा होगा जिस विद्यार्थी ने, और +2 के बाद कॉलेज में भी BA रखा होगा और नॉन मैथ होगा, तो देखिए फॉर स्टूडेंट्स हैविंग नो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड कंपल्सरी ब्रिज कोर्स, उनका क्या होगा, मान लीजिए कोई BA वाला जो है वो MCA करना चाहता है और एडमिशन हो चुकी है, तो उसको क्या होगा, एक अनदर ब्रिज कोर्स मीनिंग होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स लगाया जाएगा जिसमें आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के द्वारा लगाया जाएगा। जिस विद्यार्थी, जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई BA वाला है, उसके MCA में एडमिशन हो चुकी है, तो उसको एक अलग से कोर्स यूनिवर्सिटी जो है वो करवाएगी, ब्रिज कोर्स, ठीक है। उसमें मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, पर मैथ ही पढ़ाया जाएगा, मैथ से रिलेटेड, क्योंकि मैथ ही नहीं पढ़ा होगा तो मैथ का ही एक सब्जेक्ट आपको लगा दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे कोई नहीं है, तो कोई भी ग्रेजुएशन में भी किसी में भी की होगी आप एंट्रेंस दे सकते हैं MCA के लिए, ठीक है। बाकी एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये देखिए कितनी सीटें कहाँ पर है, किस कॉलेज में है, क्या हिसाब रहेगा, कितनी सीटें किसको मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर ये देखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं B फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ पर है। ये सारे B फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन हैं, कितनी कितनी सीटें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आपको एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जो भी जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको पहले एनालाइज करना होगा, प्लानिंग बना लीजिए कि इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो आपको इतने ही मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। पहले आप अच्छे से इस PDF को रीड कीजिएगा। सारे कॉलेज बताए गए हैं, जिस भी कोर्सेज़ के जो भी कॉलेज बताए गए हैं वो आपने यहाँ पर देख लेने हैं। इंस्टीट्यूशन जो भी बताए गए हैं, सब कुछ बताया गया है कि कितने सीटें हैं, किस कोर्सेज़ में, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है। रही बात, हम फिर से मैं आपको MCA के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं MCA स्टूडेंट हूँ, मैं MCA के ही बारे में मुझे ज़्यादा पता है। MCA इंस्टीट्यूशन के बारे में जैसे बताया कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर 2 कॉलेज है, ठीक है। एक तो मेन कैंपस ही रहा इनका, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो MCA करवाती है, जहाँ पर 60 सीट्स होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट PG कॉलेज धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, वो भी HP2 के अंडर आता है, जिसपे जहाँ पर 60 सीटें हैं। गवर्नमेंट PG कॉलेज ऊना में जो भी कॉलेज है गवर्नमेंट PG कॉलेज, वो भी HP2 के अंडर आता है, वो भी MCA करवाता है 60 सीट्स, यानी कि टोटल 180 सीट्स है MCA की हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप HP सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ओनली 180 स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई सीट्स हैं, तो उतने बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, वो काउंसलिंग के टाइम आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो ये 60 सीटें हैं हर एक कॉलेज में, तो इसके हिसाब से आपने अच्छी रैंक पे आना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है।
तो ये बाकी कॉलेज के लिए है। ये एंट्रेंस डिटेल्स हैं कि फ़ीस वगैरह की हम बात करें कि क्या रहेगी आपकी एंट्रेंस टेस्ट फीस, तो हम थोड़ा सा फीस के बारे में बता देते हैं। एंट्रेंस टेस्ट फीस, ठीक है, बीटेक वालों के लिए जो इस कैटेगरी से है SC ST BPL, उनके लिए तो 800 है, ठीक है, उनके लिए तो 800 है। बाकी अदर्स के लिए 1600 रुपये हैं, यानी कि जो SC ST BPL के अलावा अनदर कैटेगरीज में आते हैं उनको 1600 रुपये है सभी कोर्सेज़ के लिए। पर यहाँ पर देखिए MBA एंड MBA टूरिज़्म बोथ, ठीक है, बोथ की बात की गई है, तो यहाँ पर 3200 है अदर्स के लिए। बाकी SC ST और BPL वालों के लिए जो है वो 1600 रुपये है, ठीक है। रही बात MCA की हम बात करें तो MCA की जो 800 जो फीस है वो रहेगी जो विद्यार्थी बिलोंग करते हैं SC ST और BPL से, और बाकी अदर्स कैटेगरी से जैसे कि जनरल हो गया, बाकी अदर्स जो भी कैटेगरी होगी वो 1600 रुपये जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। अब देखिए फ़ी ऑन वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। जब आपने एक बारी पेड कर दी तो आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा। अब आप बोलने लग जाए कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, तो नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई रिफंडेड पॉलिसी नहीं है, तो ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरना दोस्तों। उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि एडमिट कार्ड कब निकलेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ये कुछ टेंटेटिव डेट्स है, टाइम एंड डेट्स है, जो कि हमने पहले भी बात की रिज़ल्ट को लेकर भी कि कब आपका रिज़ल्ट घोषित होगा, टेंटेटिव है। ये एंट्रेंस की डेट है कि आपका एंट्रेंस कब कब होंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, कितने घंटे का होगा, मॉर्निंग इवनिंग, जो कि हमने पहले ही बात कर ली है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप देख सकते हैं इस PDF को आप अच्छे से पढ़ना। अपने कोर्स, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है तो उसके बारे में आप जरूर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कॉलेज है जहाँ पर आपने एडमिशन लेनी है, कितनी कितनी सीट्स है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न्स रहेगा। अब ये कुछ गाइडलाइंस है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। स्टेप टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको जो भी रहेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से आपने वेबसाइट के थ्रू भरना है, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्रिएट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द पेज, लॉगिन पेज जो भी है, क्रिएट अकाउंट करना है। फिल इन द, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिलअप करनी है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये आप फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई परेशानी आ रही तो आप वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे, आपको हमारी वेबसाइट पर, जो भी वेबसाइट रहेगी हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर व्हाट्सएप बटन होगा, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप पे अपना जो भी क्वेरीज रहेगी वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना भी है वो भी अवेलेबल है, फ्री सर्विस है, ठीक है। मान लीजिए किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके हमारे साथ बात करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरवा सकते हैं। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे मैक्सिमम टाइम जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको आफ्टर क्लिकिंग ऑन रजिस्टर जब हो जाएगा तो आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आ जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगी, जो कि आपको डिस्प्ले हो जाएगी, वो आपने सेव करके रखना है। आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगी या सिंपल मैसेज में आ जाएगी। ये देखिए, द कैंडिडेट विल आल्सो गेट हिज हर लॉगिन डिटेल्स ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी। जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी ना, वहाँ पर भी आपका यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड जो रहेगा वहाँ पर खुद ही आ जाएगा। तो उसको आपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही यूज़र आईडी पासवर्ड आपको लास्ट तक काम आएगी, जब तक काउंसलिंग वगैरह नहीं हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, लास्ट तक आपको काम आएगी। तो यूज़र आईडी पासवर्ड को जरूर अच्छे से एक सेव कर लीजिएगा, अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को लेकर। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसमें आपको बताया होगा सब कुछ डिटेल्स पूछी होगी। जब आप भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि टू अपलोड अ फोटोग्राफ सिग्नेचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। कैसे आपने, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स वुड भी JPG में फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और साइज जो है वो लेस देन 100 KB होना चाहिए, यानी कि 100 KB से ज़्यादा आपकी जो भी साइज़ रहेगा फोटो का जो भी रहेगा वो आपको अपलोड नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पर अक्सर मिस्टेक्स जो है वो निकलती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपने पहले नोट करके रखना नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, कि हमारे को कौन सी फ़ोटो कितनी साइज़ की चाहिए होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये देखिए, मस्ट बी लेस देन 100 KB से कम आपकी जो है वो इमेजेस होनी चाहिए, स्कैन इमेजेस फॉर्म फोटोग्राफ की सिग्नेचर की, ठीक है। और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी आपके पूछे गए होंगे उनकी। बाय क्लिकिंग एडिट बटन यू कैन मॉडिफाई चेंजेस इन्फॉर्मेशन इफ द डाटा इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट, ठीक है। अब बोला कि आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बाय क्लिकिंग बटन द कैंडिडेट कैन मॉडिफाई हिज हर इन्फॉर्मेशन इफ द डाटा इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट आर करेक्ट, क्लिक ऑन पे। जब आपकी पे आपने तभी करना है जब आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट हो,
ठीक है। ऐसे मत कर देना पहले एक बार फिर से एक बार उसको रिवाइज कर ले जाना, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर, सॉरी एक बार इसको फिर से चेकआउट कर लेना कि जो मैंने डिटेल्स डाली है वो करेक्ट डाली है गलत डाली है। तो क्लिक ऑन द पे बटन, जब आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट हो जाएगी तो आपने पे बटन पे कर देना है और फीस जो है वो सबमिट कर देनी है और आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा HP सेट 2025 के लिए वो जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा है ये देखिए। अभी हमने सिलेबस की बात की है, नहीं की है ना अभी सिलेबस की बात, हमने सिर्फ आपको बताया था कि कौन सा सिलेबस कौन सा टॉपिक आएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं आपके HP सेट 2025 सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है इस PDF में सभी सब्जेक्ट के लेकर, सभी कोर्सेज को लेकर। तो इन सिलेबस में से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए सारा सिलेबस केमिस्ट्री के लिए हो गया। इसी तरह से हम आपके बात करें MC के लिए, क्योंकि MC तो मैं कर रहा हूँ तो मैं MC के बारे में ही तो बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा पहले MC के लिए। ये आ गया बीच, ये आ गया सिलेबस फॉर MCA MBA। ये देखिए यहाँ पर होगा सिलेबस, ओके ये सब अच्छा सिलेबस फॉर MCA MBA और MBA टूरिज्म वालों के लिए सेम ही सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमारा सिलेबस जो है वर्बल एबिलिटी के लिए। तो ये देखिए ये सारा जो है वो आपको आएगा, पार्ट पैरा कंप्लीशन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंज एग्रीमेंट वगैरह, रीडिंग कंप्लीशन वगैरह, एनालॉजिस, सेंटेंस, प्रपोजिशंस, एरर इन टेंसेस, ये आपको आएगा। इस टॉपिक्स में से आपको वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रेहेंशन के में से ये टॉपिक्स जो है वो आपको आएंगे। ठीक है, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये देखिए ये टॉपिक्स है। ठीक है, सॉरी गाइस, ये टॉपिक्स है सारे। तो इन टॉपिक्स में से ही आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो भी रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से लेकर इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से कौन सा टॉपिक है, तो ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेजरेशंस हो गया, मेंसुरेशंस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मीन मोड मीडियम, बाकी ये सारे टॉपिक्स है। तो इन टॉपिक्स में से ही आपको जो होगा वो क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सिलेबस है। ठीक है, इसी प्रकार सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर सिलेबस दिए गए होंगे। ठीक है, तो आपने देख लेना है, तो यहाँ पर ये ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूँ कि कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर यहाँ तक अभी भी कोई डाउट्स होगी तो कोई बात नहीं, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, www.dv डिजिटल जो है वो हमारी वेबसाइट का नाम है, dv digital.in। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ऑलरेडी वहाँ पर होगा। वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप पर जाकर आप बटन होगा, वहाँ पर आप जाकर हमारे साथ चैट कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेरीज रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, डाउट्स रहेगी, वो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जैसे आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, तो सिंपल से आपने क्या करना है, HPTU सर्च करना है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है। ये देखिए यहाँ पर आपको आया होगा HIMTU। तो आपने हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो भी आपके सामने पहला वेब पेज आएगा वो ओपन कर लेना है। ये देखिए ये आपकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ये देखिए हमारे राज्यपाल सी प्रताप शुक्ला जी। ठीक है, तो जैसे आप जैसे आप HPTU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपको सामने इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इस तरह का वेब पेज सामने आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई होगी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आए होंगे वो आपको यहाँ पर बताए होंगे। या तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है क्लिक है टू अप्लाई HP सेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपने अपना फॉर्म जो है अप्लाई करना है। जहाँ पर ये नोटिफिकेशन दी होगी ना, वहाँ पर जाना है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल्स मांग रहा है। तो मैंने क्या बोला था, पहले आपको अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे। इफ़ डोंट हैव एन अकाउंट, अगर आपको कोई अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे जाकर पहले आपने अपना क्रिएट करना है। फिर आपको आपके यूज़र नेम और आईडी जो है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो वो दी जाएगी। तो वहाँ से आपने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो वहाँ से फिलअप करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर ओपन लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो आगे आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आपने भरते जाना है और पेमेंट तक जो है वो आपने प्रोसेस करते जाना है। डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, फोटोज़ अपलोड होंगे, आपके एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और साथ में किस कोर्सेज में आपने किस एंट्रेंस देना, कौन सा एंट्रेंस देना है, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, छोटी छोटी गलतियों का आप अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, डाउट्स क्वेरी जो भी रहेगी वो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, व्हाट्सएप बटन होगा वहाँ पर सबसे लास्ट में जाके
व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ चैटिंग करके, मैसेज करके अपने जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे कि कैसे हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, उस पर वीडियो बनाओ, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि जब मैं अपना क्रिएट अकाउंट करूँगा तो मैं तो अपना कर नहीं सकता, नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी एडमिशन लेनी ही नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी को कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे थ्रू भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जिसको भरना नहीं आ रहा है तो हम भी उनकी फ्री सर्विस देंगे। आपको ने कुछ नहीं करना, नहीं, अपनी डिटेल्स जो भी रहेगी वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है। वो आप हमारे साथ जब व्हाट्सएप पे हमारे साथ कन्वर्सेशंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताए गए होंगे कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपने अवॉइड करना है, कहाँ कहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना सा ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। बाकी पीडीएफ जो रहेंगे वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप ले सकते हैं, जो भी मैंने अभी नोटिस के बारे में आपको बताया। और बाकी आपको वो नोटिफिकेशन जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे सारे, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आपकी मर्जी है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाहते हैं या टेलीग्राम के थ्रू। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर जो भी रहेगी इन्फॉर्मेशन वो आपको साथ शेयर कर दी जाएगी। आपको जो भी अपडेट्स रहेंगी इन फ्यूचर्स एचपी सेट से रिलेटेड, तो एक सीरीज शुरू हो चुकी है जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ साझा की जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कैसे भरे जाएंगे, कब आपके एंट्रेंस होंगे, डेट, टाइम, सिलेबस, पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, ताकि उन्हें भी पता लग सके। जो आपके मित्रगण हैं जो एचपी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने देना है, एडमिशन लेनी है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको हेल्प हो सके। ठीक है, मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिले, कोई डाउट्स ना रहें, ताकि वो अच्छे से इस वीडियो को देख के उसके बाद अप्लाई करें, ताकि कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता और वो अप्लाई करने चल जाते हैं, वहाँ पर फिर मिस्टेक होती है, फिर वो आते हैं, जब मिस्टेक हो जाती है तब फिर वो सर्च करते हैं। फिर ऐसा नहीं है, पहले देखिए, सर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, पैटर्न को देखिए कि कैसे एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या कितने कॉलेजों में सीट्स है, कितने नंबर लाने पर हमारे को सीट्स मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पहले एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना से ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।